शहर के पुराने बाजार के एक कोने में एक छोटी सी फटी हुई तिरपाल के नीचे एक बूढ़ी अम्मा हर साल जनवरी के महीने में बैठ जाया करती थी। सामने कपड़े का ढेर, रंग बिरंगे धागे और हाथ में एक पुरानी सी सुई, वही सुई जिससे वह घंटों बैठकर तिरंगे झंडे सिलती रहती थी। वह झंडे बहुत सस्ते में बेचती थी, इतने सस्ते कि कई दुकानदार उसका मजाक उड़ाते थे। अम्मा, इतना सस्ता बेचोगी तो क्या खाओगी? लोग आते, झंडा खरीदते और चले जाते। किसी को उसकी कहानी जानने की फुर्सत नहीं थी। एक दिन 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले एक छोटा लड़का वहां रुका। वह स्कूल की ड्रेस में था और हाथ में कुछ सिक्के पकड़े हुए था। उसने एक झंडा उठाया और पूछा, अम्मा, ये इतने सस्ते क्यों देती हो? बाकी जगह तो महंगे मिल रहे हैं। अम्मा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस झंडे को ठीक से मोड़ा और उसे दे दिया। फिर बोली, बेटा, तिरंगा बिकने की चीज नहीं है, ये तो बांटने की चीज है। लड़का थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। उसने फिर पूछा, आप हर साल यही काम करती हो? अम्मा ने सिर हिलाया, हाँ, कई सालों से। लड़का चला गया, लेकिन उसके मन में अम्मा की बात अटक गई। 26 जनवरी की सुबह पूरा शहर झंडों से सज गया था। हर जगह देशभक्ति के गाने, बच्चों की परेड और लोगों की भीड़। वही लड़का अपने स्कूल की परेड में शामिल होकर वापस लौटा और सीधा बाजार की ओर गया। उसने देखा, अम्मा आज भी वहीं बैठी थी, लेकिन आज उसके सामने झंडे बहुत कम बचे थे। वह पास जाकर बैठ गया और बोला, अम्मा, आज आप परेड देखने नहीं जाओगी? अम्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मेरी परेड तो बहुत साल पहले ही निकल चुकी है। लड़का समझ नहीं पाया। मतलब? अम्मा की आंखें भर आईं। उसने पास में रखी एक पुरानी मुड़ी तुड़ी फोटो निकाली। फोटो में एक जवान फौजी था, चेहरे पर गर्व और आंखों में चमक। ये मेरा बेटा था, अम्मा ने कहा। सीमा पर तैनात था, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। लड़का चुप हो गया। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, वो तिरंगे में लिपटकर घर आया था बेटा, उसी तिरंगे में। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोली, उस दिन मैंने कसम खाई थी, जब तक जिंदा रहूंगी तिरंगा बनाऊंगी। मुनाफे के लिए नहीं, इज्जत के लिए। अम्मा ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ लोग झंडा फहराते हैं और कुछ लोग झंडे में अमर हो जाते हैं। उस दिन के बाद उस बाजार में सिर्फ झंडे नहीं बिकते थे, वहां कुर्बानी की कहानी बिकती थी।